हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है उसका टॉपिक खत्म हो गया था और इसी यूनिट मतलब यूनिट का क्या नाम था? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो तक पढ़ चुका था। अब हम लोग देखेंगे इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। और हाल ही में जैक के द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया है इस लॉकडाउन को और महामारी को मद्देनजर रखते हुए। तो हम लोग भी जो है सो अब जितना पढ़ चुके हैं उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं या तो जितने भी यूनिट्स बचे हुए हैं, तो जो सिलेबस जारी किया गया है जैक के द्वारा, कटा हुआ सिलेबस जिसमें कुछ टॉपिक्स हटाया गया है, तो जो हटाया गया है उस सब को हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे और जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है उस सब के बारे में अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOH, COOH भी बोलते हैं इसको, COOH, जो कि फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वह है इसका नामकरण, नोमेनक्लेचर, है ना। नामकरण कैसे किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो आईयूपीएसी के तहत कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नामकरण में लिखा जाता है अल्केन में ई को हटाकर और ओइक एसिड को ऐड करते हैं इसमें। अल्केन में ई को हटाकर और ऐड करते हैं किसको? ओइक एसिड, तो नामकरण हो जाएगा अल्केनोइक एसिड, है ना। जहां पर अल्केन क्या है तो अल्केन यहाँ पर आर में जितने भी कार्बन एटम्स रहेंगे उसको जो है सो अल्केन के तौर पर लिखेंगे और फंक्शनल ग्रुप को ओइक एसिड लिखा जाता है। दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है आपका अल्केनोइक एसिड। उसी तरह से अगर अल्कीन रहा तो अल्कीन और फिर उसमें ओइक एसिड जोड़ेंगे, फिर उसमें डिपेंड करेगा कि पोजीशन कहां पर होगा। तो इस तरह से आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग और नामकरण सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो मैंने पहला एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है HCOOH। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर सिर्फ एक है। अब ये नहीं कि सिर्फ एक कार्बन है तो वह फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो उसको क्यों नेमिंग करें सर। तो फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन आता है उसी को हम लोग जो है सो प्रायोरिटी देते हैं और उसको भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या करते हैं तो इंक्लूड करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भले ही फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है लेकिन यहाँ पर एक कार्बन एटम है तो कंपाउंड में, तो एक कार्बन एटम को हम लोग अल्केन में क्या करते हैं? मीथेन करते हैं। अब मीथेन में क्या करना है नामकरण के अनुसार? ई को हटाना है और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड जोड़ेंगे। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। और जो प्रचलित नाम है, कॉमन नाम जो कि उपयोग ज्यादातर किया जाता है इस कंपाउंड के लिए, इस कंपाउंड को बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड, जो कि पाया जाता है लाल चींटी के डंक में एज ए फॉर्मिकस कंपाउंड की तरह, जिसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें दो कार्बन, एक तो फंक्शनल ग्रुप का और एक कार्बन चेन अल्काइल ग्रुप की तरह CH3 प्रेजेंट है। तो यह कंपाउंड है CH3 COOH, है ना। तो इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन को अल्केन में हम लोग क्या लिखते हैं? इथेन लिखते हैं और इथेन में ई को हटाकर ओइक एसिड जोड़ देना है। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। और इसका जो कॉमन नाम है जो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है बोलचाल में वह है आपका एसिटिक एसिड, या तो इसी को एज ए विनेगर और सिरका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है तीसरा कंपाउंड CH3 CH2 COOH। इसमें तीन कार्बन है और तीन कार्बन है तो प्रोपेन और प्लस ओइक एसिड, नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। और कॉमन नाम इसको बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड। ध्यान दोगे दोनों के स्पेलिंग में अंतर है, यहाँ पर जो है सो प्रोपियोनिक है जबकि यहाँ पर प्रोपेनोइक है, तो ध्यान में रखो। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता चला जाएगा तो उसी तरह अल्केन का नाम भी जो है सो चेंज होता चला जाएगा और ओइक एसिड जुड़ता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 कार्बन एटम है तो 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूटेन और प्लस ओइक एसिड, नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नाम जो प्रयोग किया जाता है वह है ब्यूटारिक एसिड, जिसको बटर से प्राप्त किया जाता है, मक्खन से प्राप्त किया जाता है और उसमें पाया जाता है। यह था हम लोग का फर्स्ट टॉपिक न्यू सिलेबस के अनुसार जो दिया गया है महामारी को मद्देनजर रखते हुए। उसमें फर्स्ट टॉपिक था नामकरण, जो कि हम लोगों को पढ़ना था।
उसके बाद दूसरा टॉपिक है प्रिपरेशन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से तरीके हैं। उन तरीकों में सभी तरीका जो पुराने सिलेबस में था, सभी तरीकों में से कुछ तरीकों को हटा दिया गया है, कुछ मेथड्स को हटा दिया गया है। तो जिन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हटा दिया गया है उनको हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, और जिन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को सिलेक्टेड टॉपिक्स में रखा गया है उनको जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। जिसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला जो है इसमें प्रिपरेशन वह है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, और 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, तो अगर OH ग्रुप ए को अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहे तो उसको जो है सो 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। तो बोल रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो है सो पहला मेथड क्या होता है, इसमें देखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड्स। 1 डिग्री अल्कोहल सबसे पहले ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, एंड फाइनली और अंतिम में यह ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बाय के द्वारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो लाइक KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तो CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, या तो कंसंट्रेटेड HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो यह सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी वैसा एजेंट जो 1 डिग्री अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में, और फाइनली फिर ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यह ऑक्सीडेशन होता किनके द्वारा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा होता है। 2 स्टेप में होता है, पहले एल्डिहाइड में बनता है, उसके बाद बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे होता है हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यह मेरा 1 डिग्री का अल्कोहल है, CH3CH2OH। नाम क्या है, तो नामकरण मैंने सिखा चुका है। अल्केन में OL जोड़ते हैं, नाम हो जाएगा इथेनॉल, 2 कार्बन के लिए इथेन, OH के लिए OL, इथेनॉल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, लेकिन यह ऑक्सीजन आएगा कौन, या तो ऑक्सीजन देने वाला कौन है, तो ऑक्सीजन देने वाला यहाँ पर कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अभी हम लोगों ने पढ़ा 3-4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम, तो उनमें से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमने प्रयोग किया है पोटेशियम परमैंगनेट का इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मानी H+ की उपस्थिति में, या तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हो, या तो सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हो। क्या होता है जब ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है, तो ऑक्सीजन जब ऐड किया जाता है इसमें, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड किया जाता है अल्कोहल में, तब क्या होता है कि जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH का ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, वहां पर यह ऑक्सीजन जो है एक और ऑक्सीजन इसी कार्बन में ऐड हो जाता है कुछ इस तरह से। देखो पहले CH3 था, अभी भी CH3 है, पहले CH2 था और फिर OH था, लेकिन अभी CHOH है और एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो पुनः बन गया OH का ग्रुप। अब चूंकि एक ही कार्बन में 2 OH का ग्रुप आ गया, जो कि कंपाउंड को अनस्टेबल बनाता है, अस्थिर बनाता है, जिसके कारण पुनः यानी स्वयं टूट जाता है या H2O में। किस तरह से, तो दोनों OH आपस में मिलकर बना लेता है वाटर, और वाटर बना लेगा तो क्या बचेगा, बचेगा CH3, फिर C, चूंकि एक बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा H, जो यहाँ पर बचा हुआ है, तो बन गया आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, एल्डिहाइड, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो अभी मैंने पहले ही कहा था कि सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, जो कि हम लोगों ने देखा किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है। और यह एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन रुकता नहीं है, क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि यह जो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण रिएक्शन को यहाँ पर रोकना बहुत ही क्या हो जाता है, तो डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके कारण से यह पुनः खुद से ऑक्सीडाइज हो जाता है एक ऑक्सीजन लेकर, जो कि कार्बन में जाकर टेस्ट होता है और बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बन गया CH3COOH। पहले एक ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था, अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ गए, और इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो ऑक्सीडाइज हो गया आपका किसमें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना। और यह मेथड हम लोगों ने और एक बार पढ़ चुका है, कहाँ पर पढ़ा है, तो अल्कोहल वाले चैप्टर में, या तो एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने इस मेथड को अध्ययन किया हुआ है। इसको जो है सो सिंपली हम लोग शॉर्टकट में इस वे में लिख सकते हैं, या तो हो गया समझने योग्य कि किस तरह से रिएक्शन होता है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट वे में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, जो कि और में लिखा हुआ है CH3CH2OH मेरा प्राइमरी अल्कोहल था, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग किए KMnO4 एसिडिक मीडियम में, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया इस अल्कोहल को, और इस अल्कोहल को डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हम लोग करके लिख सकते हैं CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो इसको जो है सो शॉर्टकट में इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन अगर प्रोसेस को थ्रू जाए, तो प्रोसेस को थ्रू जाते हैं तो इस तरह स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। तो
आपकी मर्जी, जिस प्रोसेस से लिखना है, यह भी प्रोसेस लिखोगे तो सही होगा, इस प्रोसेस को भी लिखोगे तो सही होगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जो कि है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, कि एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन के द्वारा भी हम लोग जो है सो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेशन है, इसमें भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा मतलब ऑक्सीजन देने वाला भी चाहिए इसमें भी, और ऑक्सीजन कौन देता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है, यानी कि इसमें भी कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का जरूरत पड़ेगा, जो कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहला, टॉलरेंस रिएजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाले चैप्टर में। फेलिंग सॉल्यूशन का प्रयोग कर चुके हैं, यह भी पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। और अभी हम लोगों ने यह दोनों फिर से देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेटिन एसिडिक मीडियम में भी जो है सो प्रयोग करते हैं, किसको, ऑक्सीडेशन के लिए, तो एल्डिहाइड्स ऑक्सीडेशन के लिए, ताकि वह कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सके। किस तरह से होता है, तो एल्डिहाइड का मेरे यहाँ दो कंपाउंड है, एक बार मैंने प्रयोग किया है KMnO4 H+ की उपस्थिति में, और एक बार प्रयोग किया टॉलरेंस रिएजेंट। चारों में से किन्हीं का भी आप प्रयोग कर सकते हो, उसमें कोई नहीं कि सर अब यहाँ पर KMnO4 लिखे, KMnO4 योग नहीं, चारों में से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तुम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, वह आप पे निर्भर है, बशर्ते यह चारों होना चाहिए। ओके, अब क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देगा तो यह कार्बन ऑक्सीजन लेगा, और कार्बन ऑक्सीजन लेगा तो बन जाएगा CH3COOH, जो कि आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह यह भी मेरा एल्डिहाइड के कंपाउंड है, टॉलरेंस रिएजेंट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह भी ऑक्सीजन दे सकता है, तो ऑक्सीजन देगा तो कार्बन ग्रहण करेगा, और कार्बन ग्रहण करके बना लेगा CH3CH2COOH, यहाँ पर सिर्फ CH था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से जो है सो एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन के द्वारा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स का निर्माण कर सकते हैं। यह था दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, जो कि है बाय एसिडिक और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइड। किसका हाइड्रोलिसिस, तो एसिडिक भी हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन भी हाइड्रोलिसिस, किसका, अल्केन नाइट्राइड का। और अल्केन नाइट्राइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, R होता है, और साथ में CN फंक्शनल ग्रुप होता है, RCN को हम लोग बोलते हैं अल्केन नाइट्राइड। और इस कंपाउंड का हम लोग जो है सो नामकरण भी सीख चुके हैं, और इसका प्रिपरेशन भी सीख चुके हैं, कहाँ पे, तो हेलो अल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टी में, है ना, वहां पर आप लोग जाके देख सकते हो। यहाँ पर है कि अल्केन नाइट्राइड को जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे दो तरीका से, या तो एसिड की उपस्थिति में या तो बेस की उपस्थिति में, जिसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ अभिक्रिया, तो जब इस कंपाउंड को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, या तो एसिड की उपस्थिति में या तो बेस की उपस्थिति में, तो यह डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि हम लोग निर्माण ही कर रहे हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह मेरा जो है सो अल्केन नाइट्राइल का कंपाउंड है। अल्केन नाइट्राइल, अल्केन में कौन सा कंपाउंड है, जिसमें दो कार्बन है, ध्यान दे रहे हो, फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन और एक कार्बन CH3 है, दो कार्बन है, इथेन हो जाएगा, और फंक्शनल ग्रुप के लिए नाइट्राइल, तो नाम हो जाएगा आपका इथेन नाइट्राइल। मैंने क्या कहा था, इसको दो तरह से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, एक तो वाटर के साथ अभिक्रिया एसिड की उपस्थिति में, एक वाटर के साथ अभिक्रिया बेस की उपस्थिति में। तो जब हम लोग एसिड की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यह कंपाउंड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कि है CH3COOH। बस इतना ही आप लोगों को जानना है, इसमें कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में आप लोग को इसका इतना डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, सिंपली याद रखना है कि जब अल्केन नाइट्राइल को एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। उसके बाद है दूसरा एग्जांपल, इसमें बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है OH- बेस है, बेस OH- देता है, सबसे सिंपल डिफिनेशन है बेस का। तो जब हम लोग अल्कलाइन के मीडियम में बेस के मीडियम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यह कंपाउंड जो है CN कंपाउंड सबसे पहले कन्वर्ट होता है इसमें C+ONH4+, यानी अमोनियम का साल्ट बनाता है, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले निर्माण करता है जब हम लोग जो है सो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। और पुनः जब इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है, यह NH4+ और यह Cl आपस में मिलकर बना लेता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक साल्ट है।
और यहाँ पर जो H बचा था वह जुड़ जाता है आपका कहाँ पर, तो ऑक्सीजन में। क्यों जुड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, H पर होता है प्लस चार्ज और Cl पर होता है माइनस चार्ज। इसीलिए क्या होता है कि NH4 प्लस Cl माइनस जुड़ गया, बन गया अमोनियम क्लोराइड। उसी तरह से O माइनस जुड़ गया H प्लस पे और बना लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह था एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यह था आपका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, किसका, अल्केन नाइट्राइल का, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। उसके बाद और एक एग्जांपल है आपका जिसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। बेंजीन पर Cl का ग्रुप है, बेंजोनाइट्राइल के नाम से जाना जाता है, आईपीसी नाम, या तो इसको हम लोग जो है साइनोबेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबेंजीन, Cn के लिए साइनो और इसके लिए बेंजीन, साइनोबेंजीन या तो बेंजोनाइट्राइल। इसको भी जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी Cn ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। जबकि अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते तो सबसे पहले यह ग्रुप आता COO माइनस NH4 प्लस, पुनः डाइल्यूट HCl से कराते तब COH आता है ना। तो सुविधा कौन सा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो एक ही स्टेप में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और इसको कहा जाता है बेंजोइक एसिड। तो यह था जो है अल्कलाइन और एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल। उसके बाद चौथा मेथड जो पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का, वह है बाय एसिडिक और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब एसिडिक और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पर किस कंपाउंड का हो रहा है, तो ईस्टर के कंपाउंड का जो है किया जा रहा है एसिडिक और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, जिससे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगा। अब ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है आपका C++O, C++O है ना, 2 ऑक्सीजन होता है और इसमें इस कार्बन के लेफ्ट साइड भी रहता है अल्काइल ग्रुप और राइट साइड भी होता है। तो इस तरह से जो है एक एग्जांपल लिया गया है ईस्टर का। तो जब ईस्टर को जो है मान लो एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर करवाएं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी H2O के साथ अभिक्रिया एसिड के उपस्थिति में, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली H प्लस भी लिख सकते हो, या तो डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब क्या होता है कि जो यह कंपाउंड है ईस्टर का, उसमें जो कार्बन के बाद ऑक्सीजन और कार्बन है वह वाटर के H से अभिक्रिया कर लेता है और H जुड़ जाता है ऑक्सीजन पे और बना लेता है CH3OH। और OH कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल का ग्रुप है। अब सोच रहा हूँ सर अल्कोहल भी बन गया, इसमें चाहिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, जब ईस्टर का हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल भी बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी निर्माण होता है। तो एक तो बन गया अल्कोहल, बाकी क्या बचा, CH3COOH, या तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैंने कहा मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा, एक तो अल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस से बना। अगर यही हम लोग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते तो क्या होता, तो जब हम लोग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जैसा कि दूसरा एग्जांपल में है कि CH3 CH2 C++O C2H5 प्लस NaOH, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में इसमें डायरेक्टली बेस के साथ अभिक्रिया करता है ना, किसके, वाटर की उपस्थिति में। इसीलिए यहाँ पर जो है एक्वस NaOH का प्रयोग करते हैं, एक्वस NaOH का प्रयोग करते हैं। एक्वस NaOH यानी कि पानी में मिक्स है, अल्कलीन है ना, इसलिए अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तब क्या होता है इसमें, तो इसमें अभिक्रिया होता है इस तरह से, NaOH को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं HONA, मैंने उल्टा लिखा हुआ है ताकि दिखा सके कि रिएक्शन किस तरह से हुआ है। तो जब दोनों को मिलाया जाता है तो यह OC2H5 और NaOH का H बना लेता है आपका अल्कोहल, देख रहे होंगे, C2H5 और O और इसका H बन गया अल्कोहल का कंपाउंड। साथ ही में क्या बचा, CH3 CH2 C++ONA, कुछ इस तरह से यह कंपाउंड बना। कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बना, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना। साल्ट बना क्योंकि सोडियम है, सोडियम की जगह हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन लाने का क्या उपाय है, इसको एसिडिफिकेशन करवा दो। एसिडिफिकेशन का मतलब एसिड के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाया गया। तो करवाया गया तो क्या हुआ, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन पर होता है माइनस चार्ज, सोडियम के पास होता है प्लस चार्ज, और यहाँ पर Cl में माइनस होता है और H पे होता है प्लस चार्ज, तो क्या होगा, ऑपोजिटली चार्जेज आपस में अभिक्रिया कर जाएंगे। तो Na और Cl बना लिया सोडियम क्लोराइड, बाकी H प्लस जुड़ गया ऑक्सीजन में, तो बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड। तो इस तरह से ईस्टर का हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाता है। उसके बाद इसी तरह से जो हम लोगों को पढ़ना है पांचवा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वह है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन।
अल्काइल बेंजीन, बेंजीन में अल्काइल ग्रुप का उपस्थित होने से किस तरह से बनता है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा जो है सो निर्माण होता है। क्या, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का, बशर्ते बेंजीन में वह कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। देख रहे हो यहाँ पर बेंजीन में CH3, जिसको जो है मिथाइल बेंजीन कहा जाता है या तो टोलिन भी कहा जाता है, इसका नामकरण सीख चुके हैं हम लोग, है ना। तो जब हम लोग इस अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब जाके कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, जिसमें बेंजीन उपस्थित होता है ना। तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो प्रयोग करते हैं इसमें वह लिखा हुआ है। एक तो पोटासियम डाइक्रोमेट H+ की उपस्थिति में, दूसरा पोटासियम परमैंगनेट अल्कलाइन मीडियम में भी प्रयोग कर सकते हैं और एसिडिक मीडियम में भी प्रयोग कर सकते हैं, और तीसरा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। या तीनों में से किसी एक का भी आप जो है सो आप प्रयोग कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है कि जब पोटासियम डाइक्रोमेट या तो पोटासियम परमैंगनेट को एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजीन में जो भी अल्काइल ग्रुप रहे, चाहे वह यहाँ 1 कार्बन करे चाहे वह 2 कार्बन करे, वह इसी में कन्वर्ट होगा, बेंजीन पे COOH में ही कन्वर्ट होगा। अगर कोई बोलेगा सर अगर यहाँ 2 कार्बन रहता तो दोनों कार्बन टूटता लेकिन बनता यही कंपाउंड बेंजीन पर COOH। एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप में बाहर निकल जाता अगर 2 कार्बन होता तो, और एक ही कार्बन बनाता कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर 1 कार्बन है तो यह सिर्फ बना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, है ना। उसी तरह से अगर इसी कंपाउंड को अल्कली मीडियम में, बेसिक मीडियम में जो है सो ऑक्सीडेशन करवाया जाता तो क्या होता, यह CH3 कन्वर्ट तो होता COO में, लेकिन चूंकि अल्कली मीडियम है इसलिए उसमें पोटासियम जुड़ा हुआ रहता कुछ इस तरह से, है ना, के लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पर बेस में NaOH लेते तो यहाँ पर Na होता, है ना, चूंकि यहाँ पर KOH लिए हुए इसलिए यहाँ पर K, पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चूंकि हमको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो K की जगह पर H लाना पड़ेगा, तो H कहां से आएगा, H देने वाला चाहिए, H कौन देता है, तो एसिड देता है। तो यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया गया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हम लोग यहाँ पर जो है सो इस तरह से लिखते हैं कि ऊपर में लिखते हैं आपका HCl को HCl और नीचे लिखते हैं डाइल्यूट शब्द लिखते हैं, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तरह से लिखा होगा, तो K और Cl आपस में बना लेगा पोटासियम क्लोराइड। क्या बना लेगा, पोटासियम क्लोराइड, KCl पोटासियम क्लोराइड। क्या बचा, H बचा जो कि जुड़ जाएगा O में, तो बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। इस तरह से जो है ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा अल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड का निर्माण करते हैं। उसके बाद आखिरी जो मेथड पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन का, वह है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, या तो एसिड अमाइड भी बोलते हैं, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो C+NH2 जो है इसका फंक्शनल ग्रुप है ना। तो जब अमाइड को हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वह डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि हम लोग नाइट्राइल में देखे थे, है ना। तो जब हम लोग एसिड अमाइड को, चाहे वह बेंजीन में हो, चाहे वह अल्काइल ग्रुप में हो, चाहे वह अराइल ग्रुप में, अराइल ग्रुप यानी बेंजीन ग्रुप में, तो चाहे वह बेंजीन ग्रुप में अमाइड जुड़ा हो चाहे अल्काइल ग्रुप में अमाइड जुड़ा हो, जब हम लोग H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं H+ की उपस्थिति में, यह डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। कौन सा ग्रुप, अमाइड का ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है COOH में, यहाँ पर भी अमाइड का ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH में, यह ध्यान में रखोगे। तो हम लोगों ने देखा कि अमाइड जो है सो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं जैसे ही, तो वह डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यह था जो है सो सारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण किया जाता है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा इसका नामकरण कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण कैसे किया जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है।